हाँ तो फ्रेंड, क्रिप्टो के अंदर कुछ लिमिटेड अमाउंट के साथ क्या मिलियन डॉलर्स का सफर तय किया जा सकता है? तो मेरा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हमारी स्ट्रेटजी क्लियर है, अगर हमारा विजन क्लियर है, तो 100% हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आज का इस वीडियो के अंदर मेरा मेन एम, मेरा मेन मकसद आप लोगों का विजन को इतना सुपर क्लियर कर देना है और एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को देने का मेरा मकसद है जिसके थ्रू आप लोग शायद, और मैं कहूंगा पॉसिबली मोस्ट ऑफ यू जो भी इसको सही से अप्लाई करेगा वो अपना शायद मिलियन डॉलर का सफर देख पाएगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग डे ट्रेडर है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और आपका विजन क्रिप्टो के अंदर बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने तक का है और आप ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में बिलीव नहीं रखते, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अगर आपका बिलीव है कि क्रिप्टो लॉन्ग टर्म स्टे करने आई है, क्रिप्टो के अंदर मैं बहुत अच्छा विजन देखता हूं और मैं देखता हूं क्रिप्टो यहां से बहुत और बढ़ सकती है इन कमिंग ईयर्स, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपका बिलीव है क्रिप्टो के अंदर और आप मानते हो 3 साल तक मैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकता हूं, तो ये वीडियो आप लोगों की है। अगर आप ड्रीमर हो और उम्मीद करते हो यस मैं मिलियन डॉलर कमाना चाहता हूं और उसके लिए यस मैं एक स्पेसिफिक विजन के साथ वर्क कर सकता हूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्रिप्टो के अंदर मैंने अक्सर और एवरी सिंगल डे देखा है, लोग सिर्फ कहते हैं सर एक ऐसा प्रोजेक्ट बताया जाए जो कि 10x 20x मेरे को महीने, 2 महीने, 6 महीने में दे दे। तो अगर आप उनमें से है तो भी आप इस वीडियो को स्किप कर दो तो बेटर रहेगा, बिकॉज मैं बात कर रहा हूं एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक विजन की, जो कि हमारे को आप कह सकते हैं 100 में से 99% भी हो सकता है ये मिलियन डॉलर का सफ़र पूरा करवा जाए। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोगों का विजन क्लियर नहीं है। मैं आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं अपना लाइव एग्जांपल कुछ ट्रेड्स का जो कि मैंने किए थे लगभग 4 महीने पहले। इस स्ट्रैटेजी को मैंने डिसाइड किया था और मैंने डिसाइड किया था इस स्ट्रैटेजी को मैं लगातार 3 साल अप्लाई करूंगा, लेकिन 4 महीने में ही इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया इनफैक्ट कि मेरे को स्किप करना पड़ा स्ट्रेटजी को। अब मैं इस स्ट्रेटजी को किसी और प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करने वाला हूं, तो मेक श्योर करिएगा ये वीडियो होगी लंबी, बिकॉज मैं चाहता हूं आप लोगों का पहले बेस क्लियर करना ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूं। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को समझो, इस वीडियो को परखो, उसके बाद अपनी खुद की स्टडी करो और उसके बाद डिसीजन लो कि यस मेरे को ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आप लोगों का है। मेरा काम है ट्राई करना, आप लोगों को ऐसी एजुकेशन देना जिसके साथ आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट एंड बहुत अच्छा पैसा कमा पाए और प्राउडली अपने घर वालों को कह पाए कि यस मैंने भी कुछ कर दिखाया है एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन माई ओन फीट्स, और मैं खुद कुछ कर रहा हूं मॉम एंड डैड। प्राउडली जब आप जिस दिन ये कहोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा अपनी लाइफ के अंदर। एंड मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों को इतना सपोर्ट दिया जाए और पूरा ट्राई कर भी रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ पोटेंशियली अर्निंग करते जाए और करते जाए। तो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमित कपूर और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल वाइज एडवाइस। मैं आप लोगों से करना चाहूंगा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज जब आप वो करोगे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और क्रिप्टो की पोटेंशियल जो कि मेरा बहुत बड़ा एम है दुनिया तक इसको पहुंचाना, ज़्यादातर लोगों को जो भी इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं उनको भी पॉजिटिव करना वक्त के साथ, जो कि होता जा रहा है। वो तभी हो पाएगा जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को, ऐसी वीडियोस को शेयर करेंगे, अपनी इस वीडियो को अपना समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप आए हैं चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आएगी आपको सभी नोटिफिकेशन जब भी मैं चैनल पे कोई और वीडियो अपलोड करूंगा। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जानते हैं क्या है ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जिसको मैं स्ट्रेस आउट करना चाहूँगा। और अगर आप इसको सही से अप्लाई कर गए और अपना विजन क्लियर कर गए, बहुत पैसा बना सकते हैं हम लोग एक साथ क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है ये कंटेंट, क्या है ये आज स्ट्रेटेजी। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो के अंदर है विजन क्लियर करना, जो कि हम में से किसी का नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से लास्ट 2 महीने से आपको विजन कर रहा हूँ। आज मैं उसका आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ लाइव और आपको समझाने वाला हूँ विजन का बेसिकली मतलब क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ चेंज कर सकता है क्रिप्टो के अंदर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम किसी ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं
हमने किसी ट्रेड के अंदर एंट्री ली और हमने कोई कॉइन को बाय किया। फॉर एग्जांपल हमने बाय किया बीएनबी टोकन। बीएनबी टोकन को हमने बाय कब किया, क्यों किया, ये हम सोचते ही नहीं है। क्या हमारा टारगेट है, कुछ नहीं सोचते। हमने एक न्यूज़ आई, बीएनबी को 600 पे बाय किया, 640 वो लग गया, हमने उसको बेच दिया, अगले दिन वो 800 लग गया और हमने सिर्फ और सिर्फ अफसोस किया कि यार मैंने इतनी अच्छी एंट्री ली थी और मैं इतनी जल्दी एग्जिट कर गया। अब ये जो अफसोस आपने किया है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका कोई विजन ही नहीं था कि आपने ये ट्रेड लिया क्यों था। किसी इसने ए ने, बी ने, सी ने, डी ने या मैंने आपको कॉल दी, आपने एक्शन लिया, प्रॉफिट लिया और निकल गए, लेकिन कई बार लॉस लिया और निकल गए। ये सोचा ही नहीं कि मैं ये एंट्री क्यों ले रहा हूँ, इस एंट्री से मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ और क्या इससे मेरा फ्यूचर बदल सकता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिप्टो के अंदर हमारे को एक स्ट्रैटेजी को डिसाइड कर लेना जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। मैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर लगभग 3x, 5x, 10x, कई बार 20x ट्रेड भी लेता था और मैं बहुत प्राउडली कहता हूं मैंने बहुत लोगों की आदत छुड़वा दी है, बिकॉज मैंने खुद 10x, 15x, 20x या उससे भी ज़्यादा पे बहुत बार लॉस किया है। लेकिन जब मैंने सीखा और स्ट्रैटेजी को बनाया, बिकॉज मैं ट्रेड रोज़ करता हूं इसीलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी दे पाता हूं। मैं जो आज वीडियो में बातें बताने वाला हूं प्लीज़ सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आपको जो मैं बात करने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको एक बेसअप करना ज़रूरी होता है कि आपको क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो गलत, जिसकी वजह से आप वो हज़ारों डॉलर लगा के आप $1 मिलियन तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे। वो क्वेश्चन आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो हमने एंट्रीज ली बीएनबी के अंदर, $40 का प्रॉफिट लिया। अगर आपने $10,000 का भी ट्रेड लिया था तो $400 आपने बना लिए। क्या $400 से फिर आपने अगला स्टेप क्या किया? अगला स्टेप था एक और कॉल आई, 10 की कॉल आई फॉर एग्जांपल, आपने उसको बाय किया, 10% का दोबारा प्रॉफिट बना लिया। अगली कॉल के अंदर आपने क्या किया, अब जो $11,000 इकट्ठे हुए थे आपने वो लगा दिए। अगली कॉल में आपने क्या किया, जो अगले पैसे इकट्ठे हुए थे आपने वो लगा दिए। अगली कॉल आती है जो कि उसके बाद मार्केट गिर जाती है और आपने जो $12,000 तक पहुंचे थे वो अचानक से $9,000 आ जाता है एंड यू आर नाउ एट लॉस। जो आपने प्रॉफिट कमाया था वो भी चला गया और जो अब अकाउंट स्टेटस है, पोर्टफोलियो है, वो अब नीचे है। तो आप क्या गलत कर रहे हो? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी, मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ आप लोगों को। शायद 10% लोगों को कुछ अच्छा लगा है, 10% लोगों को कुछ अच्छा लगा है और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ लोगों के रिस्पॉन्स सुन के कि किसी स्ट्रैटेजी ने किसी की लाइफ चेंज करी, किसी ने किसी की लाइफ करी। लेकिन आज जो स्ट्रैटेजी मैं बात कर रहा हूँ ये सबकी लाइफ बदल सकती है। मैंने खुद नवंबर 30, 2020 के अंदर एक डिसीजन लिया, यार मैं ट्रेड बहुत सारे लेता हूँ, प्रॉफिट अच्छा खासा बनाता हूँ, बट स्टिल मेरा एक विजन एक टोकन के साथ मल्टीप्लाई करने का हो ही नहीं पा रहा। मैं टोकन का नाम बता देता हूँ, टोकन था WRX, WRX का पूरा प्रोजेक्ट में स्टडी ऑलरेडी आपको पता ही है, कितना हम लोग उनके टच में हैं, सब कुछ है। मेरा एक विजन मैंने दिमाग में बनाया कि मैं एवरी सिंगल डे WRX कॉइन को बाय करूंगा फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। विजन लंबा था, विजन कोई इजी नहीं था, लेकिन WRX ने अगले 4 महीने बाद ही ज़बरदस्त रैली लगा दी जिसकी वजह से मैं सुपर डुपर प्रॉफिट में तो आ गया। मैं आपको अपने लाइव ट्रेड दिखाने वाला हूं अभी, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं सुपर डुपर प्रॉफिट में तो आ गया। लेकिन मैंने किया क्या, मैंने 30 नवंबर, 31, उसके बाद 1 दिसंबर, उसके बाद लगातार एवरी सिंगल डे मैंने लगभग कोशिश करी, मैं रोज़ के 500 WRX, 400 WRX, 1000 WRX, जितने भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा फंड आ रहा है, जितना भी मैं ट्रेडिंग के अंदर कुछ कमा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, कुछ फंड मैं WRX में रोज़ डालता रहूँ। मेरी स्ट्रैटेजी थी रोज़ की। हो सकता है अब आपकी स्ट्रैटेजी हो एवरी मंथ मैं $1,000 सेव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल शायद $1,000 काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो, आप उसको $100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको $50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। जितना आप पैसा लगाएंगे, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, या प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आपका कितना फंड है। मैं बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पे, आपने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं $1,000 एवरी डे तो नहीं लगा सकता, मैं एवरी मंथ लगा सकता हूँ, एवरी 6 मंथ्स लगा सकता हूँ। तो उस तरीके से मैंने दिमाग लगाया कि यार WRX एक ऐसे स्टेज पे बैठा है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है और WRX
का विजन अगर मैं देखूं तो इंडिया के अंदर अगर कोई बनास की जगह ले सकता है, इंडिया में बनास अगर कोई है तो वो वजीरेक्स है। उनका टोकन भी है और ऐसा कोई एक्सचेंज सामने नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने वजीरेक्स को बाय करना स्टार्ट किया 800 सतोशीज के आसपास, शायद नवंबर में था। और उसके बाद लगातार मैं उसको 4 महीने तक बाय करता रहा, एवरी सिंगल डे। लगभग आप कह सकते हो एवरी सिंगल डे मैंने उसको बाय किया। और 800 से वो 650 गया, 700 गया, 750 गया, 500 गया, 400 गया, 300 गया, 200 गया, और 200 पे वो बैठा रहा लगभग 2 महीने के लिए, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे कायम रहा। रीजन उसका 2 थे। एक, ब्लॉकचेन, मेरे को पूरा विश्वास है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्ग टर्म स्टे करने आई है, ये मेरा विजन क्लियर है। दूसरा मेरा विजन था कि यस, वजीरेक्स का फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो सबसे स्ट्रांग प्रोजेक्ट लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त डिप में है। क्या मैं अब एक्शन लेना स्टार्ट करूं? तो मैंने इस स्ट्रैटेजी के अंदर वजीरेक्स कॉइन को चूज किया। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे खुद के ट्रेड्स, आप खुद देख सकते हैं। ये है लगभग, अगर हम बात करें 30 नवंबर 2020 से मैंने एंट्रीज लेनी स्टार्ट करी, और मैंने काफ़ी सारी बार एवरीडे आप कह सकते हो 30 तारीख को, उसके बाद मैंने 3 दिसंबर को, फिर 10 दिसंबर को, फिर 12 दिसंबर को, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23, 24, 25, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी, उसके बाद लगातार जनवरी पूरा, उसके बाद फरवरी मैंने पूरा, उसके बाद मार्च करीबन पूरा 23, 24, 25 तारीख तक मैं वजीरेक्स को बाय करता रहा। अगर हम जाए और वजीरेक्स के स्टैट को देखें, अगर मैं आपको एक बार वजीरेक्स का स्टैट दिखाना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। प्लीज़ वीडियो लंबी हो जाए, फ़र्क मत करना। लाइफ चेंज करनी है ना, तो कुछ लाइफ के अंदर ऐसा करके दिखाओ कि घर वाले भी बोले, सारे आस पड़ोस वाले भी बोले कि कुछ करके दिखाया। तो प्लीज़ वीडियो लंबी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ वीडियो को समझो, इमोशंस को समझो, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। वजीरेक्स के अगर मैं स्टैट्स के ऊपर जाता हूँ, हिस्टोरिकल डाटा में जाता हूँ, 1 ईयर डाटा मैं पकड़ लेता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, और मैं जाता हूँ 30, अगर मैं पकड़ता हूँ इसकी डेट, ये तो पहले की डेट है, एक बार पकड़ते हैं हम 30 नवंबर को पकड़ते हैं। तो अगर मैं 30 नवंबर की डेट पकड़ता हूँ तो वजीरेक्स का प्राइस था $0.08। उस टाइम बीटीसी का प्राइस बहुत नीचे था। अगर मैं बीटीसी में कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से लगभग 450-500 सतोशीज की बात हो रही है यहाँ पे, जब मैंने ये पहला ऑर्डर शायद बाय किया होगा। इसके बाद मैंने जो स्पॉट के अंदर बाय किया हुआ है बनास के ऊपर, वो तो अलग है, उसकी बातें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी, वो स्ट्रैटेजी थी कि रोज मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट वजीरेक्स पे लगाते रहना। अब जब मैंने ये काम किया तो ये काम करते करते मैंने देखा वजीरेक्स 1 तारीख, 2 तारीख, सब तारीख को देखा, और मैं 23 मार्च तक इन्वेस्टमेंट करता रहा। 23 मार्च को वजीरेक्स का प्राइस हो गया था $0.48, यानी कि मेरी बाइंग से ऑलरेडी 6x हो चुका था। यहाँ तक मैं बाय करता रहा। और उसके बाद जो जर्नी हुई वो तो आप सब लोगों को पता ही है कि नेक्स्ट कुछ ही दिनों के अंदर लगभग 3, 6, 7 और लगभग 15 दिनों तक उसने लगभग $4.10 टच कर दिया और अच्छा प्रॉफिट, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया। मैं उसके अंदर आप कह सकते हैं 200 सतोशीज थे, वो चला गया था लगभग, मेरे को जहाँ तक याद है शायद 12, 13, 15 हज़ार सतोशी शायद। तो मैंने लगभग 8,000 तक मैं 80%, 85% ऑलरेडी टोटल एग्जिट कर चुका था। लेकिन आप अब बात को समझिए, मैंने लगातार 2 महीने वजीरेक्स को 200 सतोशीज के आसपास बाय किया था। मेरा विजन क्लियर था, मेरे को रोज 3 साल तक भी अगर लग जाए, मेरे को वजीरेक्स में 10x दिखता था कि 10x जरूर दिखेगा, 20x भी दिखता था, लेकिन 50-60x हो जाएगा और वो भी इतनी जल्दी हो जाएगा वो नहीं दिखता था। तो मैं इसलिए शायद 80-85% पोर्टफोलियो अपना जो वजीरेक्स में था वो निकाल चुका था, उसके 20x के ऊपर आसपास सब निकल चुका था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरा विजन था लगातार 3 साल बाय करने का। 4 महीने में वो काम निपट गया। अगर वो काम 3 साल चलता और उसके बाद ये रैली होती तो यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट, शायद ऑन कैलकुलेटर कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बन सकते थे इस एक्टिविटी के साथ। अब मैं जो आपको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, इसी तरीके से अगर हम अपना विजन क्लियर करें, हम रोज जो ट्रेड करते हैं उसका पैसा हम अलग कर दें, हम जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं उसका पैसा अलग कर दें,
हमने लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी आपने प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया है और आप उसको छेड़ोगे नहीं, आप में इतना पेशेंस है और आप में इतना बिलीफ है उस प्रोजेक्ट में, उसको भी हम अलग कर देते हैं। हम एक फंड उसकी बात करते हैं जिसको हम हर महीने सेविंग कर सकते हैं, और अगर हम वो पैसे को तभी लगाएंगे अगर हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना बिलीव करते हैं और वो तब भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, तभी हमें वो एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे हम वो प्रोजेक्ट नहीं चूज करेंगे जो कि रिस्की है। पहली चीज, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट की ही बात करेंगे। सुपर स्ट्रांग यानी कि फॉर एग्जांपल डॉट, फॉर एग्जांपल लिंक, फॉर एग्जांपल हम बात करें लाइट कॉइन, हम बात करें और भी ऐसे बिटकॉइन कैश, हम और भी साथ में भी आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूँ कॉइन्स का, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ हम सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे बात करेंगे। हम यहाँ पे NFTs की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे DeFi प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेंगे जो कि सुपर रिस्की है। हम बात करेंगे सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट्स की जिनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट्स आज अभी अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप के ऊपर भी अगर हमारे को मिल रहे हैं तो हम उसको बाय करेंगे। अब आपको स्ट्रेटेजी को क्या बनाना है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। आप स्ट्रेटेजी को डिवाइड कर सकते हो एवरी डे, आप डिवाइड कर सकते हो इसको एवरी मंथ, आप डिवाइड कर सकते हो इसको एवरी 10 डेज, आप डिवाइड कर सकते हो इसको एवरी 6 मंथ्स और एवरी 3 मंथ्स। इससे होगा क्या, सबसे बड़ी चीज है, आज आपने कोई टोकन को बाय किया है $50 में, कल वो शायद 48 हो जाए, परसों वो शायद 44 हो जाए, तरसों शायद वो $25 हो जाए, शायद उसके बाद वो $20 हो जाए। आप एवरी सिंगल डे सेम अमाउंट की एंट्री, एवरी सिंगल मंथ सेम अमाउंट की एंट्रीज ले रहे हो। उससे हो क्या रहा है कि आपको अच्छी अच्छी एंट्रीज उस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती जा रही है एट लोअर प्राइस, रेदर देन गोइंग स्ट्रेट अवे वन शॉट में उस कॉइन को उठा लेने से। हमने हो सकता है फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हमने डॉट $50 में उठा लिया, आज की डेट की अगर बात करूं $35 में उठा लिया, और उसको हमने जिद के अंदर रखा 3 साल, हमें प्रॉफिट होगा नो डाउट, हम उस पर अपने फंड का 5x 10x बना लेंगे। लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटजी है एवरी डे, अगर हमारी स्ट्रेटजी है एवरी मंथ, अगर हमारी स्ट्रेटजी है एवरी क्वार्टर इन्वेस्टमेंट करने की एक स्पेसिफिक सेम अमाउंट, चाहे उसका रेट कुछ भी हो, तो आपका रिजल्ट कुछ और ही होगा, जो कि मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूं। मैंने उसका पूरा नोटपैड बनाया हुआ है। प्लीज़ दोबारा कह रहा हूं, चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, वीडियो लंबी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। आज इस एटीट्यूड के साथ इस वीडियो को समझो। प्रोजेक्ट हो सकता है आपका पोल्का डॉट, $4 में हमारी एंट्री थी, $36 हो गया है। अगर मैं रोज इसको अगर बाय कर रहा होता, या स्ट्रेटजी के अंदर एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, हम हर बार एंट्री तब लेंगे फॉर $100, फॉर एग्जांपल आपके $100 आपको एंट्री लेनी है, जिस दिन भी डिप आएगा, मार्केट रेड होएगी, मैं हर बार डॉट में एंट्री लूंगा, मार्केट रेड होएगी मैं हर बार सोलाना में एंट्री लूंगा, मार्केट रेड होएगी मैं हर बार मैटिक में एंट्री लूंगा। कोई भी कॉइन आपका हो सकता है, आपकी चॉइस का। अगर वो मार्केट रेड होती है फॉर एग्जांपल $36 का है आज, और मार्केट आज ही रेड हो जाती है, $28 लग जाता है डॉट, तो मैं आज एंट्री लूंगा। उसके बाद वो दोबारा $40 लग जाता है, 15 दोबारा से वो गिरता है और हो जाता है $32, मैं दोबारा एंट्री लूंगा। दोबारा 15 दिन बाद वो गिरता है, 50 हो जाता है और वो आ जाता है 30 या 32 या 35, मैं दोबारा एंट्री लूंगा। आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से भी डिवाइड हो सकती है। अब यहाँ पे हमने अच्छा प्रोजेक्ट चूज किया। अगर हम बात करें पोल्का डॉट, एक अच्छा प्रोजेक्ट दिखाई देता है। सोलाना, अगर मैं सोलाना की बात करूँ तो मैं इसको इस लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा ना पोल्का डॉट लो ना चेन लो, मैं आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा, मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, कौन सा प्रोजेक्ट हम चूज कर सकते हैं। पोल्का डॉट आपको क्या लगता है विजन उसका, कि ये 3 साल बाद क्या $350 जा सकता है, सिर्फ 350, यहाँ से 10x। मेरे हिसाब से 95% लोग बोलेंगे येस। तो जो कैलकुलेशन मैं देने वाला हूँ उसको प्लीज़ देख लेना, वीडियो के अंदर आपको भी कैलकुलेशन मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं सोलाना की। $43 चल रहा है, ऑलरेडी 16 नंबर पर रैंक हो चुका है, 488 मिलियन टोटल सप्लाई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और 11 बिलियन इसके अंदर आया हुआ है। कहाँ तक आ सकता है ये अब आपको सोचने के लिए, आप सोच सकते हो क्या इसमें 22 बिलियन आ सकता है। 22 बिलियन अगर आ जाएगा तो इसका प्राइस 86 हो जाएगा। अगर इसके अंदर लगभग 33 बिलियन आ जाए तो इसका प्राइस ट्रिपल हो जाएगा, $129 हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन सोचो कि क्या सोलाना इतना बढ़ सकता है। अगर आपकी वो कैलकुलेशन में वो फिट बैठता है तो गो फॉर इट। $43, अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई $48, यानी कि यार अपने ऑल टाइम हाई के तो काफ़ी पास में है, तो अभी डिप का वेट कर सकता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने के लिए। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ लिंक की, $38 चल रहा है, ऑल टाइम हाई $44,
और अगर मैं बात करूं टोटल सप्लाई इज 1 बिलियन, मैं बात करूं 16 बिलियन ऑलरेडी इसके अंदर है, 12 नंबर पर रैंक करता है। क्या इस प्रोजेक्ट का विजन इतना बड़ा है कि ये प्रोजेक्ट हमें $350 देखता हूँ 3 साल बाद 10 गुना अगर देखता हूँ तो लिंक कैन बी योर चॉइस। मैटिक की अगर मैं बात करें तो मैटिक अभी रिसेंटली डबल हुआ है लास्ट 4 दिन के अंदर। मैं कहूँगा मैटिक 33 नंबर पे है, टोटल 5 बिलियन है, यहाँ से इसमें 20 बिलियन आ सकता है तो ये 4 टाइम्स तो वैसे ही हो जाएगा। और बट अगर हम इसकी सप्लाई देखें तो वो 10 बिलियन की है। क्या आप देखते हो इसको इतना आता बढ़ता हुआ? अगर आपकी लिस्ट में आता है तो येस यू कैन गो फॉर इट। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात देखें तो $0.93 है, लेकिन मैं शायद एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करूँगा इस लिस्ट के अंदर जो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँगा। मैं शायद चूज़ करता 2017 के अंदर इस स्ट्रेटजी के लिए लाइट कॉइन को। लाइट कॉइन शायद उस टाइम था $30 के करीब, $25 के करीब, और मैं लगातार 2 साल उसको उस रेंज में बाय कर पाता, $25 से लेके $50 तक। आज 3 साल बाद कितना अमाउंट वो हो जाता, आप सोच के देखना, कैलकुलेशन करना। लाइट कॉइन गजब प्रोजेक्ट। क्या लगता है आपको, क्या ये $300 $500 जाएगा 3 साल के अंदर? आप सभी लोग कहते हैं यस, तो चला गया नियरली, हम कह सकते हैं $300 के करीब चला गया, ठीक है, हिट कर दिया उसने वो टारगेट। सोच के देखिएगा आपके पैसे का प्रॉफिट कितना हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूँ, माना भी एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है उसके अंदर क्योंकि वो 71 के ऊपर है, बट स्टिल ये थोड़ा सा रिस्क की साइड में चला जाता है तो शायद मैं इसको अवॉइड कर दूँ। ग्राफ एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, इसके अंदर सिर्फ 1 बिलियन आया है, 10 बिलियन सप्लाई है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए। और सर दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि 1 बिलियन ही अभी सर्कुलेशन में आया है, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो शायद मैं इसके दूर रहूँ। एक और प्रोजेक्ट जो कि मेरी नज़र में हमेशा रहा है और इस स्ट्रैटेजी के अंदर काफ़ी हद तक फिट बैठता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क की साइड चला जाता है, लेकिन स्टिल क्या मैं आइकन को $20 देखता हूँ 3 साल के अंदर? तो शायद पॉसिबली $50 भी देखता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे 800 मिलियन की सिर्फ बात हो रही है, 1 बिलियन इसके अंदर टोटल आया है, 77 रैंक के ऊपर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑल टाइम हाई इतना ऊपर जाने के बाद भी 80% दूर है। तो ये एक परफेक्ट प्रोजेक्ट हो सकता है इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए। मैं बात करूं ऑन्टोलॉजी, $1.74। क्या ऑन्टोलॉजी आपको लगता है इतना गजब प्रोजेक्ट है कि ये टॉप 20 में आ जाए, टॉप 30 में आ जाए इन 3 ईयर्स, या ये $20 लग जाए? पॉसिबली येस। तो अगर हम देखें ऑल टाइम हाई $11, तो $11 से भी अभी ये बहुत दूर है, तो ये भी इस स्ट्रेटजी के अंदर वन ऑफ द प्रोजेक्ट हो सकता है। हम बात करें एवेक्स, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, $30 चल रहा है, 720 मिलियन सप्लाई है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 बिलियन ऑलरेडी इसमें आ चुका है, 43 रैंक पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई $60 यानी कि 50% नीचे है। क्या ये भी इस लिस्ट में प्रोजेक्ट हो सकता है आपका? तो येस हो सकता है। इथेरियम क्लासिक $35, और इथेरियम के साथ इसने वो रैली तो नहीं दिखाई जो इथेरियम दिखा रहा है, तो क्या ये प्रोजेक्ट वैसा हो सकता है? तो पॉसिबली येस ये भी हो सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कैलकुलेशंस के ऊपर। आपके लिए मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर मानता हूँ ये स्ट्रैटेजी को हम डिवाइड कर देते हैं 36 महीने में, 36 मंथ्स। एवरी मंथ मेरे पास पॉकेट में आता है $100, $200, $1000, $5000, ये आपकी चॉइस है। इस स्ट्रैटेजी को और सुपर सेव करने के लिए हम $1000 मान लेते हैं हमारे पास है, जो कि हर महीने की पहली तारीख को आता है। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में लगाने के लिए आता है, मेरे को नहीं पता कहाँ से आता है, लेकिन अगर आपने कुछ अमाउंट लगाना है $50, $100 या आपके पास $1000 है, तो वो आप इस स्ट्रैटेजी को सुपर सेव बनाने के लिए आप उसको डिवाइड कर सकते हो 5 कॉइन में। 5 कॉइन के अंदर मैं $200 की एंट्री लूंगा एवरी फर्स्ट। उसका प्राइस कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो 2x हो गया हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 3x हो गया हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपकी चॉइस है आपको कहाँ पे स्टॉप करना है इस एंट्रीज को। 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको कब एग्जिट करना है, वो आपकी स्ट्रैटेजी आप डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं 5 कॉइन कि 1 कॉइन, वो भी आप डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने वाला हूं। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैं आपको उसको दिखाना चाहूंगा। हाँ तो फ्रेंड, अब मैं बात करता हूं उस एग्जांपल की जो कि मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। एक बार मैं उसको दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने बताया था आपको डिसाइड करना है कि आप डे ट्रेडर नहीं हो स्ट्रेटेजी के लिए। स्विच ट्रेडर मतलब कि आप स्विच कर देते हो लोगों के देख के ट्रेड की, इसको यार इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मैं इससे निकल जाता हूँ, इसमें एंट्री ले लेता हूँ, तो भी आप एग्जिट कर देंगे। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो भी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो
जिसको 100% कॉन्फिडेंस है ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। अब चाहे वो कॉइन, चाहे मैं अभी एक कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको 5 कॉइन में डिवाइड कर सकते हो, 10 में कर सकते हो, सेफ्टी के लिए जो करना चाहे आप कर सकते हो, उसको तोड़ मोड़ कर सकते हो स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से जो कि आपके लिए वर्क करे। बात कर रहा हूं एक ही कॉइन की, एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं डॉट आज $30 है। क्या आप इसको $350 देखते हो 3 साल में? मेरे हिसाब से सभी देखते होंगे और कहेंगे यस। तो अगर आप देखते हो तो इस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट ये है 36 महीने वट एवर जो भी रेट हो डॉट का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं, अब आपकी चॉइस है, आप हर डिप में एंट्री लेने वाली स्ट्रेटजी बना रहे हो, कि आप हर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ की स्ट्रेटजी बना रहे हो, कि आप एवरी डे की एंट्री बना रहे हो, कि एवरी वीक की एंट्री बना रहे हो, वो आपके ऊपर है। मैंने कहा मैं हर महीने पहली तारीख को $1000 लगाऊंगा डॉट के अंदर। तो अगर हम मैं एग्जांपल के तौर पर मानता हूं डॉट का प्राइस है $30, $1000 में मेरे को मिलेंगे 33 डॉट्स। सेकेंड मंथ में उसका प्राइस हो गया $25, नीचे आ गया, मेरे को मिलेंगे 40 डॉट। और इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपका बाय किया हुआ कॉइन जिसके ऊपर आपको पूरा बिलीव है कि वो 10x लग सकता है 3 साल के अंदर, तो आपका अगर वो पूरा बिलीव है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। बिकॉज वजीरिक्स में भी मेरे साथ यही हुआ कि वो 800 से 200 आ गया और 200 से वो वहीं पे रहा 2 महीने के लिए। मैं तो कहूँगा बैड लक था कि वो 4 महीने बाद इतना ज़्यादा बढ़ गया स्पीड पे, लेकिन अगर वो 3 साल तक इसको फॉलो कर लेता तो आप सोचिए क्या पैसा बनता। मैं वो एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। थर्ड मंथ के अंदर $22 हो गया डॉट का प्राइस, मेरे को मिले 45 टोकन। फोर्थ मंथ में डॉट का प्राइस हो गया $18, मेरे को मिले 55 टोकन। मैं हर महीने $1000 लगा रहा हूँ। फिफ्थ मंथ में $16 और 63 मेरे को टोकन मिले। इसी तरीके से 8th मंथ से लेकर 13 मंथ लगातार उसका प्राइस $10 रहा। मेरी पहली एंट्री $30 थी और मेरे अगेंस्ट जा रहा है कॉइन, वो गिरता ही जा रहा है, लेकिन मेरे को पता है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और जब रैलीज आएगी, जब भी अगला सीजन आएगा, जब भी मार्केट उठेगी, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर BNB इसी तरीके से बड़ा है। BNB एग्जाम्पल के तौर पे लाइट कॉइन को भी आप लो, इसी तरीके से बड़ा है। इसी तरीके से बिटकॉइन बड़ा है। इसी तरीके से बहुत सारे कॉइन्स बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम की। तो 8 से 13 महीने तक, 13 मंथ्स तक, यानी कि 1 ईयर 1 मंथ हो चुका है हमारे को, और $10 का प्राइस था। मेरे को 600 टोकन मिल जाएंगे इन 6 महीने के अंदर। अगले महीने प्राइस हो गया $9, मेरे को 111 टोकन मिले। अगले महीने प्राइस हो गया 16वें मंथ $12, बढ़ गया प्राइस, मेरे को मिलेंगे 83 टोकन। 17वें महीने के अंदर प्राइस $14 हो गया, अब मेरे को मिलेंगे 71 टोकन। इसी तरीके से प्राइस बढ़ता हुआ 25 महीने में $90 पहुंच गया, मेरे को सिर्फ और सिर्फ $11 मिले। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को एंड कर सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने टोकन $30 से लेके $10, 10 से लेके $90 तक बाय किया है। मेरे पास बहुत ही अच्छी एवरेज है जो कि होगी $15-17 की, और $90 हो चुका है। मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको पूरा 3 साल कंटिन्यू करता हूँ तो 3 साल बाद 36वें महीने अगर प्राइस $350 हो जाता है इस टोकन का, ये टोकन XYZ कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने जिसको भी चूज किया अपनी स्ट्रेटेजी के लिए, मेरे को सिर्फ मिले 3 टोकन $1000 में, तो टोटल हो गए मेरे पास 1674 टोकन, 1674 टोकन अब मेरे पास टोटल है। मैंने $36,000 इन 3 साल के अंदर लगा दिए हैं। बट अब 1674 टोकन की वैल्यू है $350 एक टोकन, यानी कि लगभग $5,86,000 मैं बना चुका हूं, जिसमें से $36,000 मैंने लगाए थे। $5.5 का प्रॉफिट मेरे को स्ट्रैटेजी की वजह से हो गया इन 3 इयर्स टाइम फ्रेम। 3,36,000 को आपने 20 गुना कर लिया है ऑलरेडी, प्राइस गया है 10x, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की वजह से आपने कमाई है 20x। और ये मैं बात कर रहा हूँ उस टोकन की जो कि 30 से $350 गया है। अगर हमने कोई टोकन चूज किया, फॉर एग्जांपल ICX, जो कि $1 से शायद चला जाए $70, $50, तो वो 50x जाएगा और आप कमाएंगे 100x। और कितना गुना पैसा कमा चुके होंगे आप सोच के देखिएगा। इस स्ट्रेटजी को अगर हम सही से अप्लाई कर देते हैं और शेड्यूल के अंदर, मार्केट के अंदर, कैलेंडर के साथ अपने मोबाइल में ऐड कर देते हैं, इस दिन मैं पैसा लगाऊंगा इस टोकन में, या इन 5 टोकन में, या इन 10 टोकन में, चाहे मार्केट कुछ भी कह रही हो, तो आपका शायद रिजल्ट 3 साल बाद बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है।
मेक योर स्ट्रेटजी, मैंने पॉइंट लिखा था यहाँ पे, आपको वही पढ़ रहा हूँ। यू हैव $1000 एवरी मंथ इन क्रिप्टो। ये हो सकता है आपके लिए $100 हो, $200 हो, 500 हो या $5000 हो या उससे भी ज़्यादा हो, या आपकी स्ट्रेटजी एक हफ्ते की हो, हर हफ्ते लगाऊंगा, या आपकी स्ट्रेटजी एवरी डे की हो, या आपकी स्ट्रेटजी एवरी 3 मंथ्स की हो, वो चॉइस आपकी है, या आपकी स्ट्रेटजी हो एवरी डिप की हो, वो चॉइस आपकी है। और इनको हम 5 कॉइन्स के अंदर बांट सकते हैं या 10 कॉइन के अंदर स्ट्रेटजी को बांट सकते हैं। और मैंने एक लाइन लिखी थी, काश मैंने ये टोकन लिया होता। आज इन लोगों ने वो टोकन लिया है, इनकी लाइफ बदल गई। ये बोलना छोड़ दो, बिकॉज ये आप भी कर सकते हो अगर आप स्ट्रैटेजी सही से अपने लिए, अपनी विजन के हिसाब से एक तैयारी करो अपने लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो ये रिजल्ट आप भी ला सकते हो अपने लिए। अगेन कहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताना, आपको कुछ ऐसी एडवाइजेस देना जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सके। तो मैं मानता हूँ ये स्ट्रैटेजी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी फॉर मैनी पीपल। तो मैं चाहूँगा अगर आप इनमें पैसा लगाते हैं तो मेक श्योर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर पैसा लगाते हैं तो एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपका होगा। तो डू योर रिसर्च एंड देन डिसाइड कि आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है कि नहीं करना। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो से आप लोग बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। ये भी उम्मीद कर रहा हूँ 3 साल के बाद, पता नहीं क्या होगा लाइफ के अंदर, लेकिन 3 साल के बाद अगर मैं शायद यूट्यूब पे हुआ या मैं काम करता हुआ आप लोगों के लिए, तब भी होपफुली, जो कि मैं करता रहूँगा, तो फॉर श्योर मैं चाहूँगा कि हज़ारों लोगों के टैग्स आए ऐसी इस वीडियो के ऊपर कि इस वीडियो ने इतनी लाइफ चेंज करी, इतना कुछ चेंज किया मेरे लिए, और लाखों लोगों की तो नहीं तो शायद हज़ारों लोगों की वो स्टोरीज ज़रूर जनरेट कर पाए ये वीडियो। आज के लिए भाई इतना ही मेरे दोस्त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए भाई इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।